इस वीडियो में हम समझेंगे कूलम लॉ के बारे में। जब दो चार्ज बॉडी यानी आवेशित वस्तुएं एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखी हो तो उनके बीच एक फोर्स कार्य करने लगता है और इसी फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या वैद्युत बल कहते हैं। जब दोनों वस्तुओं पर चार्ज की प्रवृत्ति यानी उनका नेचर एक ही हो तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित यानी रिपेल करती है और इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव फोर्स होता है। वहीं जब दोनों वस्तुओं पर चार्ज की प्रवृत्ति अलग अलग हो तो वे एक दूसरे को अट्रैक्टिव यानी आकर्षित करती है और इसे हम अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो दोनों चार्जों के बीच लग रहा है इसके बारे में सर कूलम ने 1785 में बताया और एक नियम दिया जिसे हम कूलम लॉ कहते हैं। कूलम लॉ यह कहता है कि इन दो चार्जों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या सिंपल कहे तो जो फोर्स लग रहा है वो इनके जो चार्ज है तो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उस मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। एंड उसके बाद ये जो उनके बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ से उनके बीच का जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से हमने लिखा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दैट इज ये जो चार्ज है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है उन्हीं डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और सबसे मेन बात यह है कि ये जो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो इन दो चार्जों के बीच जो ज्वाइन करने वाली लाइन है इन लाइन के अलोंग एक्टिंग करता है। फोर्स का जो डायरेक्शन होता है यहाँ लेट कर लेते हैं ये जो चार्ज है इनके बीच लगने वाला फोर्स F है और इस पर चार्ज की मात्रा ये Q1 है और इस पर चार्ज की जो मात्रा है वो मान लेते हैं यह Q2 है और इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं कि यह स्मॉल r है। कूलम लॉ से हम यहाँ पर लिखते हैं ये जो F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 इंटू Q2 और ये मोड में दैट इज उनका ये मैग्नीट्यूड होगा। एंड F जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अब ये जो दोनों रिलेशन है इस चीज को हम कंबाइन करते हैं सो दैट सिंप्लाई ये जो फोर्स है F वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा यह मोड में Q1 इंटू Q2 एंड अपॉन में यह R स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है वो हटेगा तो यहाँ से एक कांस्टेंट आएगा F इक्वल हो जाएगा एक कांस्टेंट स्मॉल k Q1 इंटू Q2 मोड में एंड अपॉन में हो जाएगा यह R स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से यह जो k आया है वेयर ये जो k है वेयर k इज कांस्टेंट यहाँ पर जो k है वो एक कांस्टेंट है। एंड नोट करें कि यह जो k है यह k यह जो उस मीडियम पर डिपेंड करता है जिस मीडियम में ये दोनों चार्जेस रखे गए हैं एंड साथ ही ये जो F R और Q पर भी डिपेंड करता है। सो हम यहाँ से नोट करते हैं नोट फॉर एयर के लिए फॉर एयर या कहे तो हम इसे फ्री स्पेस या जिसे हम कहते हैं वैक्यूम तो वैक्यूम के लिए
ये जो के है, के की वैल्यू होती है, के इक्वल टू होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में यह कूलम स्क्वायर होता है। यदि हम यहाँ क्या करें कि इसमें Q1 और Q2 की वैल्यू 1 सेलेक्ट कर ले, यहाँ पर Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू 1 कूलम, और ये जो R है इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो सिलेक्ट कर लेते हैं स्मॉल r इक्वल टू 1 मीटर। तो उस टाइम इन दो चार्जों के बीच जो फोर्स लगता है वो हो जाएगा F इक्वल हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन हो जाएगा। और यह जो फोर्स की जो वैल्यू निकल के आई है वो काफ़ी लार्ज है, और यह इस चीज़ के हो रहा है कि हमने जो कूलम लिया है, दैट इज चार्ज की जो मात्रा लिया है वो 1 कूलम लिया है। सो इस तरह से देखा जाए तो जो 1 कूलम होता है वो चार्ज का बहुत बड़ा मात्रक होता है, यूनिट होता है। सो हम यहाँ से चाहे तो 1 कूलम की जो डेफिनेशन है उसे यहाँ हम नोट कर लेते हैं और समझते हैं। 1 कूलम, ये जो हमने यहाँ पर लिखा है 1 कूलम, चार्ज की वह मात्रा होती है जब हम किसी सेम मैग्नीट्यूड के, दैट इज 1 कूलम के किसी दूसरे चार्ज से यदि हम 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखते हैं तो उनके बीच का जो रिपल्सिव फोर्स होता है वो होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन्स का फोर्स होता है। सो इस तरह से जो 1 कूलम होता है वो चार्ज के लिए बहुत ही लार्ज यूनिट होता है। एंड नेक्स्ट हम चलते हैं, अब हम ये जो कूलम लॉ है तो फॉर कन्वेंस के लिए हम एयर के लिए ये जो के कांस्टेंट है, स्मॉल के कांस्टेंट, उसके लिए एक नए कांस्टेंट लाते हैं। सो उस टाइम एफ इक्वल हो जाएगा 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 का मोड, एंड अपॉन में हो जाएगा यह आर स्क्वायर हो जाएगा। और यही होगा कूलम लॉ का एयर के लिए या वैक्यूम के लिए फार्मूला जब दो चार्जों के बीच फोर्स लग रहा है। यहाँ पर नोट करें कि ये जो एप्सिलॉन आया है, एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से यह एप्सिलॉन नॉट है क्या, तो जो एप्सिलॉन नॉट है यह एयर की परमिटिविटी होती है, दैट इज फ्री स्पेस या वैक्यूम की परमिटिविटी होती है। परमिटिविटी का मतलब होता है कि कितनी सुगमता से इन दो चार्जों के बीच फोर्स लग रहा है, कोई रुकावट नहीं है। सो एप्सिलॉन इक्वल टू होता है यहाँ से परमिटिविटी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यहाँ से लिखते हैं फ्री स्पेस, या कहे तो हम इसे वैक्यूम भी बोलते हैं। और ये जो एप्सिलॉन है तो एप्सिलॉन की वैल्यू को हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, चूँकि ये जो हमने लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यह के स्थान पर लिखा है, और के की जो वैल्यू होती है फ्री स्पेस के लिए, वैक्यूम के लिए, वो होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, एंड अपॉन में होता है यह कूलम स्क्वायर होता है। यहाँ से एप्सिलॉन से इस साइड करेंगे और इस वैल्यू को इधर लेकर आएंगे तो एप्सिलॉन इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास यह 1/4 इंटू पाई की वैल्यू को रखते हैं 3.14, एंड इसकी वैल्यू होती है इंटू 9 इंटू 10⁹ सो उस टाइम जो एप्सिलॉन की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से एप्सिलॉन इक्वल टू हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर, एंड अपॉन में हो जाएगा यह न्यूटन
मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और यही हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी। नोट करें कि हमारे पास ये जो मोड में आया है, जो वैल्यू आई है Q1 इंटू Q2, यहाँ से नोट करें कि यदि हम मोड के साइन को हटाते हैं तो एफ इक्वल जो बनता है एक प्लस चिन्ह के साथ आएगा और एक माइनस के चिन्ह के साथ आएगा। तो व्हेन जब यह प्लस के साइन के साथ आता है तो उस टाइम एफ इक्वल टू प्लस होगा। तो उस टाइम इन जो चार्जों के बीच जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा। यहाँ से रिपल्सिव फोर्स होगा। वहीं जब एफ की जो वैल्यू है दैट इज इस मोड को हटाने पर अगर माइनस में साइन आता है तो उस टाइम ये जो फोर्स लगेगा इन दो चार्जों के बीच वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। यहाँ से अट्रैक्टिव फोर्स होगा। जब हम ये जो चार्ज है दोनों चार्ज जब हम इनको डाइलेक्ट्रिक मीडियम जैसे ऑयल हो गया, पैराफिन वैक्स हो गया, पेपर हो गया या फिर कोई इंसुलेटर हो गया, इन सारी चीज़ में रखते हैं जिसके लिए जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यहाँ से डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी के है, तो उस टाइम कूलॉम लॉ हमारे पास इस प्रकार होता है। सो उस टाइम एफ इक्वल हो जाएगा, एफ इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q1 इंटू Q2 मोड में एंड अपॉन में हो जाएगा R स्क्वायर हो जाएगा। सो उस टाइम जब हम इनको किसी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में रखते हैं तो इन दो चार्जों के बीच लगने वाला फोर्स थोड़ा डिक्रीज हो जाता है। एंड नाउ ये जो क्वांटिटी है यहाँ से ये जो एप्सिलॉन नॉट और के है, सो के को हम रिप्लेस करके एक नई क्वांटिटी यहाँ से सिर्फ एप्सिलॉन रख सकते हैं। सो उस टाइम एफ इक्वल हो जाएगा यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 मोड में एंड अपॉन में हो जाएगा यह R स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो एप्सिलॉन है वेयर एप्सिलॉन है वो परमिटिविटी है किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की। एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। यहाँ से ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसकी परमिटिविटी है। और एप्सिलॉन नॉट यह फ्री स्पेस या वैक्यूम की परमिटिविटी होती है। यहाँ से यदि हम चाहें तो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन में एक रिलेशन फाइंड यहाँ से कर सकते हैं। सो चूँकि ये है एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के इक्वल टू यहाँ से एक एप्सिलॉन हो, सो के की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से के इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट यहाँ से। और यही होगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच का रिलेशन। एंड ये जो एप्सिलॉन है और एप्सिलॉन नॉट है यह एक रेशियो है। सो इस प्रकार से यह जो के है के यह एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। यह एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।